I'm Amit Varidikilor, and this is the Art and Culture series of Study IQ, and we are at lecture number 7. Arguably, this is probably the most difficult topic of the whole Art and Culture series, जहाँ पे हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. टेम्पल आर्किटेक्चर अपने इपीटमी पर गुप्ता एज के बाद पहुंचता है, एंड सिंस दैट अगले 700-800 सालों तक इंडिया में जो जो टेम्पल बने थे उनका अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल डिजाइन होता है, अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल इवॉल्व होता है. नाउ डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज अ लॉट ऑफ यू पीपल जो कि इस लेक्चर को पहली बारी में नहीं समझेंगे, विच इज व्हाट आई वांट टू से इट राइट एट द आउटसेट कि इट्स ओके नॉट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर दिस चैप्टर व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बुक से भी पढ़ोगे तो भी ट्रीमेंडसली डिफिकल्ट लगेगा, विच इज अ नॉर्मल थिंग. ओके, आई विल टेल यू द ट्रूथ राइट इन दी ओपन. मुझे ये 3 से 4 साल में याद हुआ था, सो डोंट वरी अबाउट इट. हाउएवर, वी कैन स्टिल एटलीस्ट कलेक्ट दैट मच इंफॉर्मेशन जो कि हमें टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करने में हेल्प कर सकती है. मेंस में देयर माइट बी सम डिफिकल्टी, जहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन में हम हो सकता है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म ना करके 4 ले आए 5 या 6 की बजाय. हाउएवर, वी कैन एंड वेरी इजीली कलेक्ट दैट मच इंफॉर्मेशन जो कि हमको प्रीलिम्स के अंदर पूरी की पूरी हेल्प कर देगी. अब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, इसका मतलब आज आपको एक छोटा सा होमवर्क भी मिलेगा. आपके घर के आसपास कोई ना कोई टेम्पल जरूर होगा, सबके घर के आसपास होता है. अब अगली बार जब भी आप उस घर पर उस टेम्पल पर जाओगे, हम आज जो टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यू आर गोना आइडेंटिफाई देम, और जिसके साथ भी जाओगे उसको वो फीचर्स बताकर थोड़ा सा बोर करोगे. यू नो व्हाट दिस इज शिखर, यू नो व्हाट दिस इज अमलक, समथिंग लाइक दैट. अब टेम्पल आर्किटेक्चर ना बहुत ही ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट चीज है. हमें लगता है कि टेम्पल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, व्हाट एल्स इट, बट एक्चुअली में उसके पीछे बहुत ही फंडामेंटल मीनिंग्स होते हैं. इफ यू सी द पिक्चर्स एट नियर फ्रंट ऑफ यू, टेम्पल हियर इज बेसिकली डिजाइंड एज ए बॉडी ऑफ द डीटी. सिर्फ भगवान की मूर्ति रखने के लिए मंदिर एक घर नहीं होता है. द होल टेम्पल इटसेल्फ is the body of the God itself. Similarly, यहां पर भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है, why do you think I am so fascinated when I am teaching art and culture? Why? Because art has meaning beyond the perception. Always. मतलब कि हम जो देखते हैं उसके पीछे, उसके behind भी कुछ छुपे हुए मीनिंग होते हैं. तो when अगर हम मंदिर को देखते हैं तो हम कई बार एज इन जब तक हमारे पेपर एग्जाम्स नहीं होते हैं तो हमें मंदिर सिर्फ बिल्डिंग की तरह दिखाई देता है. एग्जाम वाले दिन उसमें बहुत ज्यादा चीजें नजर आती है. वो बिल्डिंग नहीं है सिर्फ, इट इज बेसिकली द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल सोसाइटी, and not even whole society of more than 2000 years. That building, वो जो सिंपल सी बिल्डिंग लगती है जहां पे बस मंगलवार को जाना होता है या फिर किसी शिवरात्रि वाले दिन जाना होता है, वो बिल्डिंग कलेक्टिव कॉन्शियस है पूरी की पूरी सोसाइटी की 2000 साल की. इट इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द कंट्री. द सीटेड Shiva. The whole temple is specifically designed as to resemble when Shiva is seated. Let's see कि actually में temple architecture क्या होता है. When we talk about the temples in India, temples in India जो होते हैं वो एक basic design follow करते हैं. Basic design in the sense, and you are going to identify these things tomorrow or today after this lecture is done. Late प्रीमियर होता है इसका, सो टुमारो. सी, आप कभी भी किसी मंदिर में जाओगे तो उसके अंदर जहां पर भी भगवान की मूर्ति रखी होती है उसको कहते हैं गर्भगृह है या फिर सैंक्टम सैंक्टोरम. सैंक्टम सैंक्टोरम अंग्रेजी का शब्द है, उसी चीज को हिंदी में कहा जाता है गर्भगृह. गर्भगृह मतलब कि वूम्ब हाउस. ये वो जगह है जहां पर प्रिंसिपल डीटी ऑफ द टेम्पल यानी कि भगवान की जो मूर्ति है वो रखी जाती है. अगर आप मार्वल्स एवेंजर्स वाली मूवी देखते हो तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज जिस घर के अंदर रहते हैं उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं. पूरे के पूरे विश्व में 3 ऐसे सैंक्टम सैंक्टोरम हैं जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज इविल फोर्सेस को प्रोटेक्ट करते हैं. वेल, इन द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, सैंक्टम सैंक्टोरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस. दिस इज द प्लेस वेयर द गॉड की मूर्ति जो डीटी होते हैं उनको प्लेस किया जाता है.
और इनको इनको हिंदी में कहते हैं गर्भगृह। उसके बाद मंडप, जो टेम्पल की एंट्रेंस होती है, इट ईदर मे बी पोर्टिको और हॉल, जहां पर कई बार हम बैठकर खड़े होकर आरती करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मंडप। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, तो आजकल के जो मॉडर्न टेम्पल्स हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई सारे मॉडर्न टेम्पल्स हैं जो कि ऐसा फॉलो नहीं करते होंगे एग्जैक्टली सेम आइडिया, बट उसको जब देखोगे, देयर इज एक जगह पे भगवान की मूर्ति रखी रहती है, उसी चीज को गर्भगृह कहते हैं, चाहे वो कैसा भी दिख रहा हो आपको, और एक जगह पर खड़े होकर आरती करते हैं, वही चीज होती है मंडप, उसी चीज को मंडप कहा जाता है। एंड देन देयर इज अ शिखर, इट इज अ माउंटेन लाइक स्पायर, द शेप वेरीज फ्रॉम द पिरामिडिकल और द कर्वीलिनियर। शिखर का मतलब जो टेम्पल के ऊपर का, जो बाहर से एक्सटर्नल जो टावर दिखता है। आप अभी कभी भी टेंपल जाओगे तो दूर से पहचान में आ जाता है ना टेंपल, यू कैन सी इट फ्रॉम वेयर। तो हम यूजुअली टेंपल को उसका शिखर देखकर पहचानते हैं। देखिए, ऐसा जो लंबा सा ऊपर से जो टेंपल के ऊपर होता है, इस चीज को कहा जाता है शिखर, और इसी के नीचे, इसी शिखर के नीचे वो कमरा होता है जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती है, यानी कि गर्भगृह बिल्कुल शिखर के नीचे रहा जाता है। एंड दी वाहन, इट इज द माउंट और द व्हीकल ऑफ द मेन डीटी एंड इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द सेंक्टम सेंक्टोरम। ये अगर अभी पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉडर्न जो हमारे नदर्न इंडिया में जो नॉर्मल जो अभी हम टेंपल्स विजिट करते हैं उसमें प्रॉबेबली आपको नहीं दिखता होगा। चलिए अब मैं दिखाता हूं। तो ये चार जो चीजें हैं, ये शब्दों को आपको सारा का सारा याद रखना है। सो व्हेन इफ इट केस मेंस में पूछा जाए तो आपको सिंपल चीजें हैं चार, कि चार टेंपल, हमारे टेंपल के चार बेसिक चीजें हैं। एक तो होता है गर्भगृह, दूसरा होता है विमान, तीसरा होता है मंडप, और चौथा होता है वाहन। इजी, दैट इज इट, और इतना ही है। अब इसको हम अगर देखें यहां पे ध्यान से, तो नाउ दीज आर दी एंशिएंट टेम्पल्स, जो कि आज से 1000 साल पहले, 400, 500, 1500 साल पहले बने थे। तो यहां पे जब कोई डिफरेंट सा वर्ड सुनो तो घबराना नहीं है। दोज वर्ड्स आर एक्चुअली सिंपल, जो कि आप अपने प्रेजेंट डे मंदिर के अंदर भी ढूंढोगे तो भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेंपल विल रिपीट, सेंक्टम सेंक्टोरम यानी कि गर्भगृह, जहां पे मेन आइडल को, जो कि भगवान की मेन मूर्ति रखी जाती है। उसके बाद मंडप, जो कि एंट्रेंस का रास्ता होता है। देखिए, ये है गर्भगृह जहां पर मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, यहां पे हम एंट्री करेंगे, इसको मंडप कहते हैं, और इसी के अंदर खड़े होकर कई बार आरती भी आपने की होगी। शिखर या विमान, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो ऊपर बना होता है, देखिए ये जो बना होता है उसको शिखर कहते हैं, और कई जगहों पर इसी चीज को विमान कहते हैं, माउंटेन लाइक स्पायर। गर्भगृह के ऊपर ऐसे पहाड़ की तरह एक स्पाइरल सा बना होता है। और वाहन, द व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डीटी। अब ये वर्ड दोनों के दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। शिखर को विमान भी कहते हैं और नीचे जो वर्ड है वो वाहन। तो नॉर्थ में शिखर कहा जाता है इस टावर को, और साउथ में इसी टावर को विमान कह दिया जाता है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द लैंग्वेज, बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। उसके बाद देखिए, अब द क्वेश्चन यहां वाली बात है कि अगर किसी मंदिर में मंडप है जहां पे आप खड़े होकर आरती करते हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है तो थोड़ा सा एंट्री करते वक्त वहां पर अर्ध मंडप कह दिया जाता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली जस्ट द एक्सटेंशन, इन्हीं बेसिक 4 पॉइंट्स की एक्सटेंशन होगी, जो कि हम जब कॉम्प्लेक्स ही फोटो देखते हैं वी थिंक इट इज समथिंग मच मोर डिफिकल्ट। इट इज नॉट, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग। शिखर ये है। अब जो उसके ऊपर, कई बार शिखर, कोई भी शिखर ऐसे नॉर्मली नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का डिजाइन होता है। वॉच द टेंपल आपके घर के आसपास जो है उसके ऊपर भी होगा। अब जो सबसे ऊपर जो चीज रखी जाती है उसको कहते हैं कलश, सिंपल बात है। और कलश और शिखर के बीच में जो चीज होती है उसको कहते हैं अमलक। सारी चीजें मत याद रखो, इन 4 को तो अभी के लिए रख लोगे। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। टेंपल आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हैं ना, टेंपल आर्किटेक्चर कई सारे स्कूल्स में डिवाइडेड है। एज यूजुअल अलग अलग प्लेसेस थे इंडिया में, अलग अलग डायनेस्टीज थी, वहां पर अलग अलग प्रकार, एंड बिकॉज वी आर रीडिंग ए स्पैन ऑफ मोर देन 700, 800, 1000 ईयर्स का स्पैन पढ़ रहे हैं, तो इतने दिनों में तो अलग अलग चीजें डेवलप हो जाएंगी। भाई अमिताभ बच्चन की अगर मूवीज देखोगे तो वो शाहरुख खान की मूवीज से बिल्कुल अलग है, और शाहरुख खान की मूवीज हमारे क्या नाम है अभी, आयुष्मान खुराना से बिल्कुल अलग है। तो जैसे जैसे डेकेड बदलता है, मूवीज की नेचर भी बदल जाती है। एंड द सेम थिंग्स हैपेंस विद द टेंपल्स आल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज, या ओवर अ पीरियड ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हो जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। अब यहां पे बहुत सारे आप देख रहे हैं, इसके अंदर से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 1 इज नागर स्टाइल, ठीक है। नागर स्टाइल होता है ये
दूसरा होता है द्रविडियन। ये सिंपल तरीके से बात करूं तो ये नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं उनका डिजाइन है, और द्रविडियन स्टाइल यानी कि जो साउथ इंडिया में जो होते हैं उनका स्टाइल है। अच्छा, इन दोनों को मिला के, जब इन दोनों के जो फीचर्स हैं इन दोनों को मिलाया तो वो बन गया वेसारा स्टाइल। ठीक है। एंड इसके अलावा नायक, होयसाला, विजयनगरा, पाला और सेना के जो स्कूल्स हैं विल अंडरस्टैंड, बट हमारा फोकस जो है इन तीनों के ऊपर ही रहना है, इन तीनों पे। अब हमें ये याद करना है कि नॉर्थ नागर स्टाइल्स के अंदर कौन कौन से टेम्पल आते हैं। एंड यू वुड अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू 600 और 800 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, जो नागर स्टाइल है उसके भी सब होंगे और जो द्रविडियन स्टाइल्स हैं उसके भी सब होंगे। ठीक है। तो नागर स्टाइल के 3 सब होते हैं, एक तो ओडिशा हो गया, खजुराहो हो गया, एंड देन वी हैव टू नो कि भाई कौन सा टेम्पल है। It's tremendously easy. We'll just look at it and I'll show you one of the best temples of the country today. And more importantly, this is probably the most important chapter. ठीक, as far as the art and culture is concerned, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार करना होता है। प्री के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, मेंस में कई बार, क्योंकि कलश, अम्लक, शिखार, उरु शिखर, अंतराल, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, oh my god, there are so many things to remember. However, the idea here is that remember the simplest चीज. If you cannot remember all the things, remember only these 4 things. If you are not good at drawing, make this drawing. यूपीएससी मेंस में जब आप एक ड्राइंग बना दोगे, द टीचर वुड अंडरस्टैंड दैट यू नो इट, यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ दिस, यू कैन, इफ यू ड्रॉ दिस ऑल्सो यू विल गेट द सेम इक्वल मार्क्स. That is how the toppers win. तभी दोबारा कहते हैं simplicity is the key. Well, that is why this is the key. अब हम करेंगे नॉर्थ इंडियन टेम्पल या फिर नागर स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में इट इज कॉमन फॉर द टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद द स्टेप्स लीडिंग टू इट। अब आप इस समय अगर हम ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये एक नागर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है, एंड इफ यू वुड रियलाइज इट इज मेड ऑन अ प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर स्टेप्स से चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। यू विल सी सम फीचर्स ऑफ दिस इन दी टेम्पल्स इन योर सोसाइटी। कहीं ना कहीं पे ये आपको मिलेंगे। आप कोई भी टेम्पल देखिए, हमेशा टेम्पल स्टेप चढ़ने के बाद ही ऊपर आप टेम्पल को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी टेम्पल ऐसे नीचे जाके बेसमेंट में नहीं होगा यूजुअली। तो ये जो था ये नागर स्टाइल का एक फीचर है कि आप स्टेप्स से ऊपर चढ़ते हैं। अनलाइक इन साउथ इंडिया इट डज नॉट यूजुअली हैव एलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और द गेटवेज। अब इस टेम्पल की एक इंटरेस्टिंग है जो कि अभी हम द्रविड़ स्टाइल वाले टेम्पल में देखेंगे। द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं ना, वो टेम्पल एक तरीके से, आपने जब जैसे कोई बड़ा बंगला देखा, उस बड़े बंगले के चारों तरफ दीवार होती है, राइट, और फिर उसके बीच में बंगला होता है, तो वो यूजुअली जो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल होते हैं वो वैसे होते हैं। सो देयर इज लाइक बाउंड्री एंड देन देयर इज अ बिग गेट काइंड ऑफ ए थिंग। जैसे अगर कोई ताजमहल आप में से गया हो तो ऐसा कुछ सिस्टम कि बीच में ताजमहल रखा है, लेकिन ताजमहल को एक्सेस करने के लिए ये बड़े सारे से गेट है, वो सिस्टम है। लेकिन हमारा जो नागर स्टाइल का जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल होता है वहां पे बाउंड्रीज नहीं होती हैं साइड में, और ना ही बेसिकली कोई गेटवे होते हैं। यू डायरेक्टली सी दी टेम्पल, इफ यू लुक एट इट देयर इज नो गेट हियर। जबकि अगर कोई साउथ इंडियन टेम्पल होगा तो वहां पर ये ऐसा गेट दिखेगा। अभी अर्लीस्ट टेम्पल्स में सिर्फ एक टावर या शिखर हुआ करता था, बाकी में बाद में बड़े बड़े बन गए। अब ये सिंपल वाली बात है, आप इस फोटो को देखोगे, दिस इज 1 टावर, दिस इज 2 टावर, दिस इज 3, दिस इज 4। तो पहले अगर आप देखोगे ना तो सिंपल होगा, एक ही टावर है और उसके बाद यहां पर मंडप है, एंड देन यू स्ट्रेट अवे एंटर्ड। देन जैसे जैसे और ज्यादा पेट्रोनेज आती रहती है रूलर्स की, द टेम्पल्स ग्रो बिगर बिगर बिगर। तो पहले अगर हम देखें जो ये टावर है, इस टावर को कहते हैं शिखर टावर, और उसके बाद जब दूसरा उससे छोटा टावर बना दिया गया तो उसको कहा दिया गया उरु शिखर। अब उसके अलावा एक और छोटा टावर बन गया, उसको कह दिया अंतराल। अब देखिए मंडप भी कई सारे हैं, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप। अब आइडिया अगर देखो व्हाई इट्स गेट्स कंफ्यूजिंग कि सर ये सब तो याद नहीं होगा, बट इट्स एक्चुअली द सेम थिंग। ये शिखर है, ये मंडप है, देयर इज नथिंग, इसमें से अभी तक कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। और हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, गर्भगृह यानी कि जो जहां पर जिस कमरे में डीटी को रखा जाएगा वो हमेशा सबसे बड़े टावर के शिखर के अंदर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सबसे टॉप का जो भी एंटिटी होगी उसको कहा जाएगा कलश। सिंपल बात है, कलश। और जो ये सर्कुलर सा जो ये डिजाइन है आर्किटेक्चर, इसको कहते हैं अमलक। इजी। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। अच्छा, नगर टेम्पल के
डिपेंडिंग ऑन कि इस शिखर को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है। शिखर को कई तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसी के बेसिस पर अलग अलग टाइप के नगर टेम्पल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, और इतना ही है, दैट इज इट, इतना था नगर टेम्पल। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर बस बेसिकली यही चीज याद रखने की है कि एक शिखर है, उसके नीचे गर्भगृह है, एक मंडप है, और अम्लख कलश, अगर ये शब्द आप याद कर लोगे तो थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर है, और थोड़ा सा बेसिकली अधिष्ठान यानी कि रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजुअली मंदिरों को बनाया जाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बाउंड्रीज नहीं होती है रिलेटिव टू द द्रविड़ वन, रिलेटिव टू द द्रविड़ वन। अभी आपके जो लोकल सोसाइटी में है उनकी दीवारें होगी, ठीक है, बट दोज आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द टेम्पल इटसेल्फ। वो तो बस अब जोग्राफिकली मतलब रेवेन्यू सिस्टम ऐसा हो गया है कि जमीन को नापने के लिए उनको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहां पे सवाल ये आता है कि इस शिखर का डिजाइन कई तरीके से किया जा सकता है, और डिपेंडिंग ऑन दैट 3 तरीके से बनाए जाते हैं टेम्पल। जो नागर टेम्पल के जो शिखर हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एंड वील लुक एट ऑल ऑफ देम। नंबर 1 इज दैट देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ टेम्पल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कहीं पे किसी चीज को शिखर कहते हैं, उसी चीज को अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो वामन कहेंगे, तो ऐसे देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, लेट्स सी। हाउएवर सबसे जो कॉमन नेम है फॉर द सिंपल शिखर which is a square at base and whose walls curve or slope inwards to a point on top is called the latina। ये वो वाली लटीना नहीं है कि शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, कह गया शाहरुख इश्क कमीना, बादशाह से बाहर आओ। लटीना का मतलब होता है रेखा प्रसाद टाइप ऑफ द शिखर, यानी कि ऐसा शिखर जो कि देखो यहां पे बेस में थोड़ा सा स्क्वायर है एंड दैट ऐसा बन जाता है। इस डिजाइन को लटीना टाइप ऑफ शिखर कहते हैं। गॉट इट? सिंपल इजी। वी आर डूइंग कि शिखर के कितने डिजाइन हो सकते हैं नागर आर्किटेक्चर में। 3 डिजाइन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ईदर यू कॉल्ड इट इन इंग्लिश लटीना, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर। तो ये जो शिखर है सिंपल सा स्क्वायर नीचे ये दिख नहीं रहा है, बट 3 डायमेंशन में देखोगे तो ये 3 स्क्वायर मिलेगा, और उसके ऊपर नॉर्मली जिसकी वॉल कर्व करती है, स्लोप इनवर्ड करती है, एंड इट बिकम्स एक पॉइंट पे ऊपर मिट जाती है। दिस इज कॉल्ड एज लटीना। अब कंपैरेटिवली देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। दूसरे वाला सी दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट। ये इसका जो स्लोप है ये मोस्ट प्रोबेबली 45 डिग्रीज के करीब है, और जो लटीना का जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट 75 डिग्री के है। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ शिखर के अंदर यही डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में जो सेकंड मेजर टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल है वो है फमसाना। फमसाना विच टेंड्स टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन दी लटीना वंस। तो लटीना का अगर तुम साइज देखोगे तो वो थोड़ा सा उससे लंबा लग रहा है ना इन दी लेंथ, राइट। और अगर इसमें देखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड लग रहा है, इसका जो स्क्वायर है वो ज्यादा ब्रॉड है, और इसका जो इंक्लिनेशन है, ये डिफरेंस है दोनों के दोनों शिखर में। तो किसी मंदिर को आप देख के इजीली बता सकते हो कि उसमें लटीना यानी कि क्या रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है या फिर फमसाना टाइप का शिखर है। रूफ्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेवरल स्लैब्स जो कि जेंटली राइज करते हैं, धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल पर राइज कर रहे हैं टू द सिंगल पॉइंट ओवर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। अनलाइक लटीना जो कि एकदम शार्पली टावर की तरह एकदम राइज कर जाता है। सिंपल हो गया। और एक इसके बाद तीसरे वाला इजी वाला जो कि वल्लभी है। यहां पे वहां पे दोनों पे जो बेस थी वो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर बेस थी, और फर्क ये था कि एक में फास्ट इंक्लिनेशन वाला टावर था और एक में जेंटल इंक्लिनेशनल वाला टावर था। तो रेखा प्रसाद यानी कि फास्ट जो टावर लंबा दिखता है, जो लॉन्ग इलोंगेटेड है, और जो बेसिकली फमसाना है वो थोड़ा सा जेंटली स्लोप करता है। The third one is Vallabhi. They had a rectangular base with the roof rising into the vaulted chambers. ये देखो दूर से ऐसा लग रहा है छोटा बक्सा है, राइट, ऐसा वॉल्ट की तरह लग रहा है। बेस इसकी रेक्टेंगुलर है एंड देन इट बिकम्स अ शिखर हियर। ऐसे स्लैब्स रखे हुए हैं, 2 स्लैब्स में वॉल्टेड चेंबर्स राइजिंग। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज वेगन वॉल्टेड रूफ। तो ठीक है, तो वी आर इजीली हम नगर आर्किटेक्चर में चीज पढ़ रहे हैं। नगर आर्किटेक्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मंदिर के अंदर जिसको कहा जाता है शिखर, जो कि हमारे मंदिर का सबसे बड़ा टावर होता है। उस टावर के नीचे हमें भगवान की मूर्ति रखनी होती है। अब वो शिखर जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले वाला होता है रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद मतलब कि
जो कि इलोंगेटेड है, लॉन्ग टावर की तरह है, जिसके अंदर स्टीप इंक्लिनेशन है। तीसरा है फमसाना, दूसरा है फमसाना, फमसाना जो कि ब्रॉड बेस के साथ है और जेंटल स्लोप से राइज करता है। एंड थर्ड वन इज बेसिकली वल्लभी, जिसकी इन दोनों की स्क्वायर थी और तीसरे वाले की रेक्टेंगुलर बेस है और वॉल्टेड चेंबर्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लैब रखे हुए हैं और ये फिर एक प्रकार से शिखर बन गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नगर जो हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, नगर टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है। नॉर्थ इंडिया में टोटल मेजरली स्पीकिंग 3 टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर है, यानी द सब स्कूल्स ऑफ नगर। देखो पहले एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद हम नगर के बारे में बात करेंगे। सो नगर के अंदर एक फीचर होता है जिसको कहा जाता है शिखर, और उस शिखर के 3 टाइप होते हैं, लटीना, फमजाना और वल्लभी। एंड नगर के 3 टाइप ऑफ स्कूल होते हैं, थोड़े थोड़े से उसमें डिस्टिंक्शंस होंगे। तो विल सी कि ओडिशा स्कूल जो कि नॉर्थ में ही है, उसमें नगर आर्किटेक्चर से टेम्पल बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे खजुराहो, जो कि सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुआ होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में है खजुराहो और उसमें कुछ फीचर्स है। एंड देन सोलंकी जो कि गुजरात में है, जहां की बेसिकली वेस्ट में। तो नगर आर्किटेक्चर टेम्पल के 3 सब आर्किटेक्चर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, ये लटीना, आप इसकी फोटो देखिए, फमसाना एंड दी वल्लभी टेम्पल्स। स्क्वायर बेस है, इसकी ब्रॉडर और स्क्वायर बेस है, सिंपल है, सबसे ज्यादा कॉमन आपने यही देखा होगा, मोस्टली यूज फॉर द गर्भगृह। इसकी ज्यादा ब्रॉड बेस होती है, शॉर्टर इन हाइट देन दी लटीना। इंडीड इसको कई बार मंडप की जगह भी रख लेते हैं। रेक्टेंगुलर बेस है, रूफ दैट राइजेज इनटू दी वॉल्टेड चेंबर्स। ऐसे अलग अलग चेंबर से बने रहते हैं इसके स्लैब के एक दूसरे के ऊपर। इजी, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट, डोंट वरी। मेंस में ये पूछेंगे, बट प्रीलिम्स में सिर्फ इतना पूछेंगे, विच आई बिलीव वी बी एबल टू इजीली आंसर। नाउ लेट्स सी कि नगर आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से 3 स्कूल हैं, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नगर स्कूल के अंदर 3 सब स्कूल्स एमर्ज करते हैं। नंबर 1 इज ओडिशा, यानी कि ओडिशा के अंदर नगर आर्किटेक्चर से कैसे मंदिरों को बनाया गया। अब क्या है, यहां पर क्या किया इन्होंने, एक्सटीरियर वॉल्स डेकोरेट होती हैं, इंटीरियर प्लेन होती हैं। ठीक है, मंदिर आप देखेंगे, यहां पर एक मंदिर है। अब यहां पर जो एक्सटीरियर वॉल है उसके ऊपर डेकोरेट करते हैं, स्कल्पचर कर सकते हैं। तो ओडिशा वालों ने क्या किया, बाहर की तो बहुत लेविशली डेकोरेटेड है और अंदर अगर मंदिर में जाओगे तो इंटीरियर वॉल्स को बिल्कुल प्लेन रखा गया। सीम्स लाइक अ प्लान। रोन गर्डर्स वर यूज्ड इंस्टेड टू सपोर्ट द रूफ। तो पिलर्स नहीं होते हैं बल्कि गर्डर्स। अब गर्डर्स की फोटो जब तक नहीं देखोगे तब तक, और आई डोंट हैव द फोटो इन द पिक्चर, तो आपको एक बार फोटो जस्ट गूगल कि गर्डर क्या होता है, यू विल बी एबल टू नो कि क्या मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पिलर्स नहीं है बल्कि रूफ को सपोर्ट करने के लिए गर्डर्स हैं। शिखर इन द ओडिशा स्कूल इज नोन एज द रेखा द्योल। यहां आएगा कंफ्यूजन बड़ा सारा सा। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो शिखर है हमारा टेम्पल का एक मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है और ओडिशा के अंदर इसी चीज का नाम है रेखा द्योल। और जो ये हमने अभी पढ़ा था रेखा प्रसाद, दैट वाज आल्सो अनदर टाइप ऑफ द शिखर। They were almost vertical roofs which suddenly curved inwards sharply. मंडप was known as the जगमोहन। और जो अभी तक गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम जो कह रहे थे, वो ओडिशा के स्कूल में उसको जगमोहन कहा जाता है। अब देखो इसको फोटो देखकर ही समझ में आएगा, समथिंग लाइक दैट। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सबसे लंबा टावर क्या है, शिखर, लेकिन इसको यहां पर द्योल कहा जा रहा है। और जो ये यहां पर मंडप है, मंडप जहां के अंदर हम पूजा करते हैं, तो खड़े होकर आरती करते हैं, इस चीज को यहां पर मंडप को जगमोहन कहा जा रहा है। दैट इज इट, इतना ही कंफ्यूजन है और कुछ बात नहीं है। अब ओडिशा में 2 मंदिर हैं बड़े बड़े जो कि हमारे सामने आर्कीटाइप है नगर स्कूल के, सन टेम्पल एट द कोणार्क और द जगन्नाथ टेम्पल एट द पुरी, लिंगराज टेम्पल एट द भुवनेश्वर। 2 इजीली आइडेंटिफाइड, सारे के सारे ओडिशा में है, तो ऐसा तो तुमको कंफ्यूजन होगा नहीं कि वो कौन से स्कूल से हैं। एंड नाउ यू ऑल्सो नो कि वो नागर स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं। दिस इज द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार ये टेंपल देखने गए एंड यू नो व्हाट ही सेड कि दिस इज एट सन टेंपल,
द लैंग्वेज ऑफ द स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ द मैन। आई डोंट नो कि सर ने ऐसी पोइट्री क्यों की थी, अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आया है, शायद देखकर कुछ फील आती होगी। सो फॉर नाउ विल हैव टू टेक हिम ऑन हिज वर्ड्स। ही वाज काइंड ऑफ ए नोबेल विनर, probably knows better than us. He must be right, right? तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर में बना है और नागर स्टाइल के सब ओडिशा स्कूल का टेम्पल है। अब हम दूसरा करेंगे खजुराहो के टेम्पल, खजुराहो स्कूल। ये वही खजुराहो हैं जिनके बारे में तुम अभी सोच रहे हो। तुमने बिल्कुल सही सोचा है। क्या सर ये वही खजुराहो हैं? बिल्कुल सही बेटा, ये वही वाले खजुराहो हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। यस, हाउ डू आई नो? आई टेल यू। देखिए मैं बताता हूं। जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, यानी कि नागर आर्किटेक्चर के एक सब यूनिट, यहां पर जो स्कल्पचर बने हैं मंदिर के बाहर। अब देखिए ये जो टेम्पल है, यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डेकोरेट की गई हैं कार्विंग से। ओडिशा में क्या था? सिर्फ एक्सटीरियर डेकोरेटेड है और इंटीरियर नहीं है। खजुराहो में दोनों है और यहां पे फर्क है। इंटीरियर स्पिरिचुअल डेकोरेशंस हैं और बाहर स्कल्पचर्स वर जनरली इरोटिक इन द थीम्स एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द वात्स्यायन कामसूत्र। कामसूत्र गुप्ता एज के अंदर कंपाइल की गई थी। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था। यस, एज आई सेड, you are thinking about the right Khajuraho which we are dealing with right now. Exactly, that's the temple. मुझे लगता है कि आई थिंक सारे के सारे टेम्पल्स में से, वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक टेम्पल का जिसका भी नाम लिया जाए उसकी फोटो देखें, परंतु आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस समय खजुराहो टेम्पल्स की फोटोज जरूर चेकआउट करेंगे। आई हैव अ फीलिंग। अब सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश में उस समय चंडेला रूलर्स एक नया डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं। उसको खजुराहो टेम्पल या चंडेला स्कूल, दोनों के दोनों सेम के सेम, मतलब दे आर सिनोनिम्स कहते हैं। ये टेम्पल सैंडस्टोन से बने हैं। इसमें 3 चैम्बर होते हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। और कई टेम्पल में एक बीच में गर्भगृह से पहले एक जगह होती है अंतराल। देखिए आपको मैंने यहां पर भी दिखाया था इस टेम्पल के अंदर। You know what temple we are looking at? We are looking at the खजुराहो टेम्पल। इसके बाहर वही स्कल्पचर्स हैं जो कि आप थोड़ी देर में गूगल करोगे। सी, यहां पर शिखर है एंड दिस एक जो छोटा सा गर्भगृह से पहले और थोड़ा सा टावर है, उसको अंतराल का भी नाम दिया गया है। हर मंदिर में नहीं पाया जाएगा। इट वुड बी फाउंड इन द खजुराहो टाइप्स ऑफ द टेम्पल। ठीक है। द टेम्पल्स आर जनरली नॉर्थ और द ईस्ट फेसिंग, और इसमें पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग फॉलो किया जाता है, यानी कि देयर आर 5 स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ दैट बिल्डिंग। आइए मैं बताता हूं कैसे हैं। टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म, हमने अभी भी फोटो देखा, एंड दे बिलोंग टू हिंदू एज वेल एज दी जैन रिलीजन। अब देखो इसकी फोटो। अब सबसे जो पॉपुलर खजुराहो टेम्पल है उसका नाम है कंदारिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है खजुराहो मंदिरों का। ये है कंदारिया महादेव टेम्पल एंड इट हैज बीन मेड ऑन ए वेरी स्पेसिफिक, जो हम अभी बात कर रहे हैं, टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन ए रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म एंड यू कैन सी इट दैट यस इट इज बिल्ट ऑन द हाई प्लेटफॉर्म। इसके बाहर वही स्कल्पचर्स हैं जो कि वात्स्यायन के कामसूत्र से इंस्पायर्ड हैं। यू कैन गूगल इट लेटर ऑन। ओके, कम ऑन गाइस, प्लीज लेट्स फोकस ऑन द सोलंकी स्कूल फॉर अ व्हाइल। तो एक 2 स्टाइल हो गए नागर के, एक ओडिशा हो गया, एक खजुराहो हो गया। नाउ विल कम टू द सोलंकी स्कूल, तीसरे वाला। तो हम ईस्ट, सेंटर एंड द वेस्ट के अंदर आ गए। वेस्ट सोलंकी स्कूल, जिसको कहते हैं मारू गुज्जर स्टाइल ऑल्सो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात और राजस्थान में बना है। और सोलंकी रूलर्स का नाम याद रखेंगे आप, हर एक रूलर्स का। खजुराहो जैसे चंडेलास के द्वारा पैट्रोनेज था। सोलंकी बेसिकली सोलंकी इजीली आइडेंटिफाइड। द फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल वॉल्स आर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। सो ओडिशा में बाहर कार्विंग है, अंदर प्लेन है। खजुराहो में अंदर भी कार्विंग है, बाहर इरोटिक कार्विंग्स है। और यहां पर सोलंकी स्केल्स में वॉल्स आर जनरली प्लेन। गर्भगृह वॉज कनेक्टेड विद द मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आर्क्ड गेटवेज, तोरान, जो स्तूपा में हमने जो तोरान पढ़े थे, राइट, स्तूपा के गेटवे को क्या कहते हैं? तोरान। इसमें तोरान से 2 जो गेटवेज हैं, दे आर ए वेरी डिस्टिंक्ट फीचर
ऑफ द द्रविड़ स्टाइल। अभी साउथ में आएगा कि वहां के मंदिरों में एक बड़ा सा दरवाजा, गेटवे जरूर होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सोलंकी स्कूल से एसोसिएटेड है वो ये है कि इसमें एक टैंक होता है जिसको कहा जाता है सूर्य कुंड, हमेशा टेंपल की प्रॉक्सिमिटी। दिस इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अगर हम देखें खजुराहो टेंपल देखेंगे या फिर कोणार्क वाला टेंपल देखेंगे, तो जो टेंपल का जो क्या नाम है कैंपस है, उसमें उसके अंदर कोई वाटर टैंक नहीं है। वेयरएज द्रविड़ जो स्टाइल के टेंपल्स होते हैं उसमें वाटर टैंक होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर जो सोलंकी स्कूल है उसमें भी सूर्य कुंड होता है। हाउ, आई विल शो यू। इस टेंपल को, इसको कहते हैं मोधेरा सन टेंपल। एंड एज फार एज द सन टेंपल्स गो इन इंडिया, दिस इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द सन, डेडिकेटेड टू द गॉड सन ऑब्वियसली। तो यहां पे एक जो कुंड है इसको कहते हैं सूर्य कुंड। दिस इज एन अमेजिंग टेंपल। इसकी कोई अच्छी सी फोटो, जस्ट गूगल इट एंड यू लुक, इट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड इट्स एन अमेजिंग टेंपल। मतलब इट्स समथिंग टू लुक एट, इट्स समथिंग ब्रिलियंट, इट्स समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, सो अब देखो कितना सरल हो गया हमारे लिए। नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर होते हैं जहां पे हमने पहले देखा शिखर के 3 टाइप, ठीक है, शिखर के 3 टाइप देखे, और उसके बाद हमने नागर स्कूल के 3 स्कूल देखे हैं, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी। और फिर हमने उस सबके एक एक के एग्जाम्पल भी देखे, जैसे ओडिशा का सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क। फॉर सर्टेन रीजंस आई हैव स्पेसिफिकली रेड सेवरल वेयर्स दैट इज सम काइंड ऑफ अ मार्वल। जो कोणार्क टेम्पल है ना, सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, इट इज सम काइंड ऑफ अ मार्वल, आर्किटेक्चरल मार्वल। ओके, आई हैव नॉट फॉलोड इट टू मच, तो मुझे नहीं पता अच्छी तरह से। बट अच्छा, खजुराहो के ये जो हमने अभी आपको टेंपल दिखाया, कंदारिया महादेव टेंपल, ऑब्वियसली आई नो अ लॉट अबाउट इट। एंड देन सोलंकी का मोधेरा सन टेंपल। यू शुड नो द नेम्स ऑफ दिस, इट्स एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन हियर। ओके, ये वाली बात है, यही था बस, इतने था। या it was easy I guess, right? I think we were actually worried for no reasons. हम आते हैं द्रविड़ स्कूल के ऊपर, यानी कि अभी तक हमने टेंपल देखे ना, नॉर्थ में कैसे टेंपल होते थे। नाउ वी आर गोइंग टू लुक कि साउथ में कैसे टेंपल होंगे। साउथ वालों को कहते हैं द्रविड़ स्कूल ऑफ द टेंपल। इट्स एज इजी एज दैट। देखो, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर ऑल्सो कॉल्ड एज द चोला आर्किटेक्चर। यूजुअली जो स्कूल जो आर्किटेक्चर का टाइप है वो या तो खजुराहो आर्किटेक्चर हो सकता है, उसको चंदेला आर्किटेक्चर कह सकते हैं, या सोलंकी स्कूल, तो खैर उनकी तो दोनों नाम ही डायनेस्टी के ऊपर रखी है। सिमिलरली जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है वो प्राइमरली चोला डायनेस्टी के अंदर ज़्यादा डेवलप हुआ था, हेंस इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द चोला आर्किटेक्चर। मेक सेंस। 100 of temples, it was the continuation of the previous पल्लवा आर्किटेक्चर से। अब हमने स्टार्टिंग में देखी थी जो डिस्टिंक्शंस थी, उसमें एक पल्लवा आर्किटेक्चर भी था। उसी को अब हम पल्लवा बहुत थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि द्रविड़ है, ठीक है, तो इसलिए हम पल्लवा को भी बैक पे रखते हैं। विल ओनली फोकस ऑन द द्रविड़ टेंपल की द्रविड़ आर्किटेक्चर के क्या फीचर हैं, जो कि अभी हमने नागर में देखे थे। अब द्रविड़ में सबसे पहले, अनलाइक द नागर, द द्रविडियन टेम्पल्स आर सराउंडेड बाई हाई बाउंड्री वॉल्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो हमारा आप देखिए ना, आपको यहाँ पे इस टेंपल में कहीं पे बाउंड्री दिख रही है, मतलब बाहर होगी, बट एज इन की जो टेंपल की जो बिल्डिंग है उसमें कहीं पर भी नहीं है। बट व्हेन वी विल सी द फोटो ऑफ द द्रविडियन, हमें दिखेगी कि अच्छा है। द फ्रंट वॉल हैड ए हाई एंट्रेंस गेटवे नोन एज गोपुरम। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। This is absolutely brilliant and there are some amazing gopurams in the South Indian temples. देखिएगा, अभी दिखाता हूं मैं। And temple premise was laid out in पंचायतन स्टाइल। एक प्रिंसिपल टेंपल है और 4 सब्सिडरी श्राइन्स होती है। चलिए फोटो देख के एक बार थोड़ा अंदाजा लगाएंगे इस प्रकार से। सी समथिंग लाइक दिस। ये वाली फोटो देखिए आप, है ना, द्रविड़ स्कूल्स की। अब एक तो ये है विमान या शिखर, जो हम अभी जो सबसे बड़े टावर की बात कर रहे थे जिसके अंदर गर्भगृह होता है, ठीक है, इसको विमान कहते हैं। यहां पर कई जगहों पर आप टेंपल में देखिएगा कि कई जगहों पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको 2 तरीके से डिवाइड होता है। इसको बीच में विमान कह देंगे और यहां पर इस चीज को शिखर कह, इट इज एक्चुअली मेड इट हियर, हाँ ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये शिखर रहा और इसको पूरे साइज को विमान कह देंगे। डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स इजी, आई एम कमिंग टू इट। और जहां पर बीच में भगवान की मूर्ति रखी गई है उसको गर्भगृह, और जो बड़ा सा उसका एंट्री का जो जगह है उसको मंडप कहते हैं। एंड दिस प्लेस गोपुरम। अब यहां पे देखो ये गोपुरम कितना बड़ा है। ये विरूपखा टेंपल है हम्पी में, देखो गोपुरम इटसेल्फ इज एक्चुअली साइज ऑफ अ टेंपल, लुक एट इट। एंड दिस इंटरेस्टिंग फीचर कि वाटर टैंक भी वहीं पर अंदर होता है। हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में
वी फिगर्ड कि हमारे उनकी टाउन प्लानिंग में 3 टाइप की बिल्डिंग मिली थी, राइट। एक थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, दूसरी थी पब्लिक बिल्डिंग्स, एंड द थर्ड वन वाज द ग्रेट बाथ्स। वी आर फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि हम जब एक्सकवेट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो वहाँ पे बड़े सारे से ग्रेट बाथ हैं, एंड द assumption archaeologists give कि they must have something to do with ritual cleansing. If you think about it, जो ये टेम्पल्स में जो ये वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट है, दिस इज probably has something to do with the history. मतलब एज इनकी जो civilization, they are all our civilization, every civilization is always connected with the past, right? Probably those are the ideas जो कि over the period develop हुए थे, and that is why we reached there. चलिए द्रविड़ स्टाइल में बात करते हैं। द्रविडियन स्टाइल में जो स्पायर है इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेप्ड पिरामिड दैट राइजेज अप लीनियरली रादर देन कर्व्ड, एंड इट इज नोन एज विमान। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है तुम्हारी, इस फोटो को अगर तुम देखोगे, राइट, ये जो शिखर था नॉर्थ इंडिया वाला, उसके अंदर एक कर्व था हल्का सा, वेरेज यहां पे ना एज ए स्टेप्स के द्वारा राइज करता है, देयर इज नॉट अ कर्व, इट्स अ वेरी स्ट्रेट लाइन, राइट, दैट इंक्लिनेशन इज वेरी स्ट्रेट line, right? That is what is called as the viman. Crowning element is shaped in the form of an octagon, is known as the shikhar. It is similar to the kalash of the Nagar temple but not spherical. हाँ, ये अब देखो यहाँ पर क्या है, and this might get confusing and it will get confusing, so that's what I said. First में समझ नहीं आएगा, don't worry about it. द्रविड़ स्टाइल में जिस चीज को शिखर कहते हैं उस चीज को नॉर्थ में कलश कहते हैं. ओके, दिस विल गेट कंफ्यूजिंग फॉर अ व्हाइल. वेयरएज नॉर्थ में जिस चीज को शिखर कहते हैं यहां पर वो एक तरीके की कलश होती है. दिस वन इज बेसिकली शिखर इन साउथ इंडिया, वेयरएज अगर हम इसी चीज को नॉर्थ इंडिया में कर देंगे तो इस चीज को कलश कहा जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन है, विल गेट टू इट. ओके, there is only one विमान in Dravidian architecture on top of the main temple. Subsidiary shrines जो होते हैं उनमें विमान नहीं होते, बल्कि नागर आर्किटेक्चर की तरह. देखो इस टेम्पल में एक ही टावर है और उसके बाद फिर बेसिकली कोई और फंडामेंटल टावर नहीं है. लेकिन अगर हम उसका कंदारिया महादेव का जो टेम्पल देखेंगे, कई सारे से मल्टीपल छोटे छोटे टावर थे. मंडप के ऊपर भी एक तरीके का टावर बना हुआ था, राइट. असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड विद द गर्भगृह बाय द वेस्टिबुलर टनल कॉल्ड एज अंतराल. ये ऐसे अंतराल से जुड़े हुए हैं. एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह हैड स्कल्पचर्स ऑफ द द्वारपाल, मिथुन एंड द यक्ष. अगर हम गर्भगृह के अंदर, अब अंदर की फोटो नहीं है, अंदर की फोटो देखेंगे तो उसके ऊपर स्कल्पचर्स हैं, जैसे जो हमने मौर्यन एज में यक्ष के बारे में पढ़ा था, यू नो दैट स्पिरिचुअल एंटिटीज जो होते हैं, यक्ष यक्षिणी या द्वारपाल जो होते हैं, उनकी स्कल्पचर्स होते हैं. मोर इंपॉर्टेंटली, and presence of a water tank inside the temple is very very interestingly unique feature of the Dravid style of the temples. यहाँ पे दो important बृहदेश्वरा temple at the Thanjavur and the Gangai Kondacholapuram temple, ये दोनों के दोनों टेम्पल गूगल करो अभी के अभी और इनके एक बार फोटो देखने की कोशिश करो. एंड कैन यू आइडेंटिफाई ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. देखो दोबारा से, right? So there is a gate which is called as Gopuram. We don't have it in the Nagar style, नॉर्थ में नहीं, ठीक है. विमान की क्वालिटी ये है कि ये कर्व में नहीं है, ठीक है, स्टेप्ड है थोड़ा सा, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ के चला जाता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेट इंक्लिनेशन. अब यहाँ पे जिस चीज को शिखर कह रहे हैं वो एक्चुअली में नॉर्थ में कहलाती है कलश, और यहाँ पे जिस चीज को विमान कह रहे हैं वो नॉर्थ में कहलाती है शिखर. इट्स अ वेरी क्वाइटली कंफ्यूजिंग, डोंट वरी. और ये मंडप है, एंड देन दिस वाटर टैंक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ए द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर. देखिए फिर दोबारा से, नागर स्टाइल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया के अंदर. द्रविडियन स्टाइल सदर्न रिवर में, कोई समस्या की बात नहीं है, कृष्णा से कन्याकुमारी तक बेसिकली. इसमें टावर और शिखर होते हैं जिसमें राउंडेड टॉप या लीनियर कर्व, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, शेप ऑफ ए पिरामिड, ठीक है. कर्व्स आर मिसिंग, पिरामिड की तरह एकदम स्टेप पे जाते हैं. पिलर्स आर एब्सेंट इन दीज टेम्पल्स, पिलर्स आर वेरी प्रोमिनेंट. गोपुरम, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है. गोपुरम यानी कि जो गेट वे होता है वो नॉर्थ वाले टेम्पल्स में मिसिंग है, वेयर साउथ वाले टेम्पल में एब्सोल्युटली है, ठीक है. वाटर टैंक यहां पर एब्सेंट है और यहां पे अंदर वाटर टैंक प्रेजेंट है.
And this is the information, this is all the information that you are going to need when it comes to writing mains, when it comes to the difference of the Dravidian and the नगर स्टाइल। फिर दोबारा से देख लो, बिल्कुल कोई फर्क वाली बात नहीं है, इतनी सी सिंपल सी चीज है। इस फोटो को बहुत सिंपल तरीके से भी एक बार बना के देख लोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ठीक है, इन दोनों के फर्क जो हैं, ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और ये हमारा द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। वहां पे गोपुरम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गोपुरम दिख रहा है। वहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज ए वेरी स्ट्रेट लाइन, यहां पर अगर आप देखोगे तो देर इज ए वेरी वेरी कर्व। अमलक के ऊपर कलश रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे इस कलश को साउथ इंडिया में शिखर कह देते हैं, ये विमान कहला रहा है और इसी चीज को यहाँ पर शिखर कह रहे हैं। दोनों के जगह पर गर्भगृह ही है, यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मंडप है, मंडप के ऊपर कोई टावरिंग टाइप की कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, वेरेज यहाँ पे मंडप के ऊपर छोटे छोटे शिखर टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। इट इज़ यूजुअली ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, प्लाइंथ के ऊपर बनाया जाता है इन जनरल। ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ यूजुअली दैट काइंड ऑफ थिंग आर मिसिंग। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू थिंक अबाउट दीज टेम्पल्स, इफ यू लुक एट देम, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। This has taken like lot of money to make. To witness them, right, going there in front of them, it is something, right? Now, इसके साथ एक और important वाला है वेशरा style of architecture, which is just द्रविड़ plus नागर। ठीक है, However, I need to make this lecture short क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे, उसके साथ अगर अभी दे देंगे तो it will actually be a bombardment to your senses and there will be things which will be missing. I need you to revise it. It's a very easy thing to revise. You'll be looking at the temple for next 1 week, okay, not few, okay, अगले 1 हफ्ते तक you'll be looking at the temple, और जो भी तुम्हारे साथ हो उसको बोर करोगे ये कह के कि कौन सा मंडप है, क्या गोपुरम है। गोपुरम तो नहीं मिलेगा, नॉर्थ वाल, साउथ वालों को मिलेगा गोपुरम। इन एनी मतलब यू लुक एट द टेम्पल एंड जो भी मम्मी हो, साथ में दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, यू आर गोना बोर देम विद दीज थिंग्स कि अरे ये मूर्ति यहाँ रखी है ना, गर्भगृह कहते हैं इसको, एंड यू नो ये आरती वाली जो मंडप है यार, ये टावर दिख रहा है, शिखर, अरे कलश दिख नहीं रहा यार, आई कांट सी द कलश हियर, ओके देयर इज, इट इज, यू जस्ट बोर देम आउट फॉर इट। ओके, थोड़ा इरिटेट करो, याद ज्यादा होता है जब किसी और को इरिटेट करते हो। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, you should need the PDF of this lecture. This will be shared at this Telegram channel. Okay, you can also join me on Insta actually. अब फिर दोबारा से मैं आपको बड़े सारे से प्यारे से जाने से पहले मैं आपको बड़े प्यारे प्यारे से मंदिर दिखाता हूँ, because they are absolutely amazing. Okay, so one of the super cool temple is this. Okay, this is the Konark temple. Okay, for some reasons Rabindranath Tagore was absolutely impressed by it. This is the Khajuraho temple. For some reasons the whole India has been inspired by it. I think not for some reasons, I think we are very much sure about the reasons why people are inspired by it. And this one is the Modhera temple, Modhera sun temple of Gujarat. Konark वाला भी सन को डेडिकेटेड है, मोधेरा टेम्पल भी सन को डेडिकेटेड है, खजुराहो वाला जो है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड टेम्पल, मतलब उसके अंदर शिव भगवान की पूजा होती है। एंड ये वाला फिगर थोड़ा सा याद करना है, एंड वी आर डन विद इट। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 8। अ वेरी नाइस डे।